नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं गुरुवार के व्रत के नियम और विधि विधान, जो कि गुरुवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही ज़्यादा समृद्धि प्रदान करने वाला है। बहुत महिलाओं की इच्छा होती है गुरुवार का व्रत करने की। तो गुरुवार या बृहस्पति देव, साथ ही विष्णु देव की पूजा करने के कुछ नियम है, विधि है, विधान है, जिसका पालन करना गुरुवार के व्रत के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किस प्रकार से करें गुरुवार का व्रत? तो आइए चलिए हम लोग इसके बारे में आज बात करते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत रहना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो समय का ध्यान रखें कि खरवास और मलमास न लगा रहे, तभी गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। खासकर आप नवरात्रि में या कार्तिक के महीने में गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। कितने दिनों का आप व्रत रहना चाहते हैं या संख्या में कितने संख्या में आप व्रत रहना चाहते हैं, इस बात का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है। आप 5 रह सकते हैं, 7 रह सकते हैं, 11 रह सकते हैं, 21 रह सकते हैं। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सुबह में उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प लीजिए व्रत का। आपको कितने दिनों का व्रत रहना है, इसका संकल्प ज़रूर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी उतनी ही ज़रूरी है इस व्रत में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई अच्छी प्रकार से करिए। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि गुरुवार के दिन घरों में गोबर की लिपाई, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद भगवान विष्णु के लिए एक चौकी बिछाइए, उस पे पीले वस्त्र बिछाइए, भगवान विष्णु की मूर्ति रखिए और उन्हें पीले फल, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, बत्ती, ये सारी चीज़ें उन्हें चढ़ाइए और पीले ही फूल होने चाहिए और आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वो भी पीला ही होना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा करिए, आराधना करिए और ख़ास बात का ध्यान रखिए कि केले का पत्ता होना ही चाहिए। जब आप व्रत रहने की इच्छा आपके मन में हो तो आप केले का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। उसी केले के पौधे में जल दिया जाता है भगवान विष्णु के नाम का, बृहस्पति के नाम का। अक्षत, धूप, दीप से पूजा करने के बाद आरती कीजिए और उसके साथ ही भगवान विष्णु की कथा बहुत ज़रूरी है। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है इस व्रत में, तो भगवान विष्णु की कथा ज़रूर सुनिए। सारे दिन इस तरीके से पूजा पाठ आप करने के बाद पूरे दिन आप इस तरीके से व्रत रहिए। आप पानी पी सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, दूध से बनी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय आप बेसन का लड्डू, चने के दाल का हलवा, जो कि आप खा सकते हैं। इस व्रत में नमक का
प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन इस व्रत में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही फलदायी व्रत है। शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है, मन का और तन का भी। संयम ज़रूरी है, भोजन में भी संयम ज़रूरी है। अगर आप 5 दिन का, 11, 21 या 7 दिन का व्रत भी रह रहे हैं तो अपने भोजन में सात्विक भोजन का ही उपयोग करें। कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग अपने व्रत के समय बिल्कुल भी नहीं करें। इसके बाद आप जो है कि अपने मन पर क्रोध हावी न होने दें, शांति बनाकर रखें। भगवान विष्णु की कथा शाम के समय भी सुने, उन्हें धूप दें, दीप दें और पूजा करें। उसके बाद सुबह में आप पारण कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि अगर आप 5 या 7, 11 या 21 दिन का व्रत रह रहे हैं तो उसके बाद उद्यापन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि संकल्प आप जितने दिनों का लिए हैं उसके उपरांत उद्यापन बहुत ज़रूरी है। किसी पंडित जी को बुला करके अपने घर में आप उद्यापन विष्णु व्रत का ज़रूर करिएगा। विष्णु भगवान को ही सत्यनारायण भगवान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उद्यापन करने के बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप आगे भी व्रत रह सकते हैं, लेकिन आप जितने दिनों का संकल्प लिए हैं उतने दिनों के बाद उद्यापन ज़रूर कर दें। ये व्रत बहुत फलदायी है, लेकिन सही तरीके से न करने पर ये आपको कष्ट भी प्रदान कर सकता है। तो इसलिए इस नियमों का पालन ज़रूर करें। गुरुवार के दिन खासकर आप जो है कि बाल न धुलें, सिंदूर न लगाएं, सरसों का तेल न लगाएं, नाखून न काटें, दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप घर को धुलना चाहते हैं तो वो भी न करें। इन चीज़ों का पालन ज़रूर करिए। भगवान सत्यनारायण आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो है माता संतोषी के व्रत की। तो शुक्रवार के व्रत में क्या क्या नियम हैं, कैसे विधि विधान है, किस प्रकार से करने चाहते हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी हमारे आने वाले वीडियो में उपस्थित रहेगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।